वेलकम अगेन मेरा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसमें हमने देखा था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एसेक्सुअल के क्या टाइप्स है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और सेक्सुअल के क्या टाइप्स है और उसको हम देख लेते हैं इसमें है क्या। अब आगे यहां पे सबसे पहले जो एक हमने पढ़ा था दैट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये तीनों जो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है इनको हम स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें कोई सब टाइप मेजरली तो नहीं है, ऑल्दो सम टर्म्स यूज करते हैं, हम सबसे पहले यहां पे उठाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव के जो सब टाइप्स है वो हम देख लेंगे। बट एट प्रेजेंट व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज मैकेनिज्म इन केस ऑफ द किन में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। अब यहां पे सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट अब क्या है इसमें, लेट वी सी। अब सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले लेट वी कंसिडर अबाउट द स्ट्रक्चर। फर्स्ट हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर फ्लावर क्या है, उसमें क्या चीजें हैं जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आनी है। लेट वी सी। तो सबसे पहले मेरे पास यहां पे है this is the flower, ये है हमारे पास, दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ये है फ्लावर। इसी को देख के हमने आगे देखी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। इधर आप 10th के केसेस में ले या 12th लेवल में सेम रखूंगा यहां पे। अब सबसे पहले जो फ्लावर होता है, इससे पहले भी मैंने बोला है, फ्लावर जो है इट इज द मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट या कभी कभार हम लिखते हैं कंडेंसड मॉडिफाइड शूट। कंडेंसड एंड मॉडिफाइड शूट। अब ये है क्या, हम देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं रिकॉग्नाइज यहां पे देखूंगा। फर्ज करें मेरे पास, लेट सपोज दिस इज द स्टेम, ये मेरे पास एक स्टेम है। अब स्टेम जो है इसमें कुछ रीजन्स होते हैं जहां से प्लांट के जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है लाइक द ब्रांच, स्टेम, लीफ, फ्लावर एटसेट्रा ये निकलते हैं। जिस पॉइंट से एक स्टेम में प्लांट का कोई भी ऑर्गन निकलेगा, सच अ पॉइंट और सच अ रीजन इज सेड टू बी कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं इट इज सेड टू बी कॉल्ड नोड। ये कहलाता है नोड। अब कंसिडर हम करेंगे इसमें कि इसमें कितने नोड्स हैं। ये इसमें है 1 2 3 एंड 4। ये है 4 नोड्स हमारे पास। अब इन 4 नोड्स में से जो नोड सेकंड और नोड फर्स्ट है, इनके बीच में ये जो रीजन ऑफ स्टेम है, दिस रीजन ऑफ स्टेम इज सेड टू बी कॉल्ड स्टेम इंटरनोड। स्टेम इंटरनोड या सिंपली आप कह सकते हैं इंटरनोड। अब इसमें इंटरनोड्स कितने हैं, दिस इज द इंटरनोड फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। अब नोड्स है 4 और इंटरनोड्स है 3। कंसिडर हम करेंगे, लेट वी सपोज जो यहां पे है ये इंटरनोड, इंटरनोड, ये जो यहां पे है ये इंटरनोड। इस इंटरनोड की लेंथ हम रखेंगे लेट सपोज 5 सेंटीमीटर। ये हमने 5 सेंटीमीटर रखी है। जो सेकंड नोड है इसकी भी हम रखेंगे 5 सेंटीमीटर, और थर्ड जो है इसकी भी रखेंगे हम 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। काम हम क्या करेंगे कि खुद से हम कंसिडरेशन लेते हैं, दिस इज द एजम्पशन ओनली। ये एवोल्यूशन के थ्रू होता है ऐसे।
तो क्या हम काम यहां पे करेंगे, जो इंटर नोड की लेंथ है कितनी थी अभी 5 सेंटीमीटर, इसको हम करेंगे डिक्रीज 0.001 सेंटीमीटर, एजम्पशन हम लेते हैं। तो होगा क्या यहां पे, जो इंटर नोड से इनकी लेंथ बहुत डिक्रीज हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, नोड्स जो है ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे। लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट नोड, दिस इज द सेकंड नोड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। ये 4 नोड्स है। ये क्या था हमारे पास, ये शूट था। अब ये भी क्या है, ये भी शूट है। फर्क दो में क्या है, ये वाला जो शूट पहला हमारे पास था, इट वाज इलॉन्गेटेड, ये इलॉन्गेटेड है। अब इलॉन्गेटेड की जब हमने सिटम इंटरनोड की लेंथ डिक्रीज करी है, तो ये कहां तक पहुंचे हमने 0.01 सेंटीमीटर। तो हुआ यहां पे क्या, अब है ये कंडेंस हुआ है। अब इस शूट को हम कहेंगे कंडेंसर शूट, ये है कंडेंसर शूट। अब ये जो कंडेंसर शूट यहां पे है, अब फर्ज करेंगे जो नोड्स यहां पे थे, यहां पे इन नोड्स पे प्रेजेंट थे लीव्स, इन पे प्रेजेंट है लीव्स, निम्न प्रेक्षकों को प्रेजेंट लीव्स, ये है लीव्स इन पे प्रेजेंट। अब लीव्स जो है, लीफ का जो फंक्शन है दैट इज द फोटोसिंथेसिस, द ओनली फंक्शन ऑफ द लीफ दैट इज द फोटोसिंथेसिस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द फूड, दिस इज द कॉमन। अब जब फूड यहां पे सिंथेसाइज होगा, तो मेन फंक्शन हम कह सकते हैं लीफ की क्या है, दैट इज द फूड प्रोडक्शन और द फोटोसिंथेसिस, वेरी सिंपल। इसके बाद अब यहां पे जो लीव्स है ये अभी तक स्पेस्ड थे, एक दूसरे से नजदीक थे, तो अब यहां पे क्या होगा, ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। कंसिडर में रखेंगे हर एक नोड पे पेयर ऑफ लीफ है, पेयर ऑफ लीफ ही नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे, कंसिडरेशन में पेयर ऑफ लीफ रखेंगे। अब पहली प्रोसेस यहां पे क्या हुई, जब हमने सिस्टम की लेंथ डिक्रीज की, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो पहली प्रोसेस क्या हुई, कंडेंसेशन। किसकी कंडेंसेशन हो गई, शूट की कंडेंसेशन हो गई। जब शूट की कंडेंसेशन हो गई, अब लीफ बचता है वहां पे, उसका क्या काम था, फोटोसिंथेसिस। अब लीफ का भी फंक्शन हम चेंज करेंगे, हम नहीं करेंगे, मतलब ऐसी प्रोसेस एवोल्यूशन एग्जैक्ट फ्रेम करती है दैट इट चेंजेस इट इज फंक्शन। क्या होगा यहां पे, लेट मी सी। यहां पे लीव्स थे, एक लीफ जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इस छोटे स्मॉल लीफ में, जिसको हम बोलते हैं सेपल, और इस सेपल का काम क्या है, दैट इज द प्रोटेक्शन। फ्लावर में जो पहला वर्ल या पेयर ऑफ लीफ है, दैट इज कॉल्ड सेपल। ये ग्रीन इन कलर होते हैं, दे आर ग्रीन इन कलर, और काम क्या होता है इनका, ये देते हैं प्रोटेक्शन। किसको, एक फ्लावर को, व्हेन इट इज इन द बड कंडीशन, बड कंडीशन में आसन। तो अभी तक लीफ का क्या काम था, फोटोसिंथेसिस, नाउ इट हैव द फंक्शन दैट इज द प्रोटेक्शन। सेकंड लीफ जो यहां पे था, लेट सपोज अभी सेकंड वर्ल है, ये सेकंड वर्ल, इस सेकंड वर्ल में हम चेंज करेंगे, ये पहला वर्ल था दिस वाज द 1 एंड 1, ये होगा 2 एंड 2। तो सेकंड वर्ल अब किसमें क्या था, इसका प्राइमरी फंक्शन था फोटोसिंथेसिस। अब इस लीफ को हम बनाएंगे यहां पे कलर्ड, किस चीज को, तो अट्रैक्ट, ताकि अट्रैक्ट करेगा किनको, पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स हियर मींस द इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स जो पॉलिनेशन कराते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, दे आर सेड टू बी कॉल्ड पॉलिनेटर्स। अब किसका फंक्शन है ये इस दूसरे लीफ का फंक्शन है, लेकिन पहले इसका क्या था, फोटोसिंथेसिस। अब मॉडिफिकेशन के बाद अब ये चेंज हुआ है किसमें, इनटू दिस, एंड दिस लीफ इज सेड टू बी कॉल्ड पेटल, इसको हम बोलते हैं पेटल। हो गए दो फंक्शन, दो लीव्स। तीसरा वर्ल जो है, अब तीसरे का भी क्या था, फोटोसिंथेसिस। ये कन्वर्ट होगा इस वाले में, ये गैस कन्वर्ट होगा, ये किया था। ये जो वर्ल है ये कहलाता है एंड्रोशियम। ये क्या होता है, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फंक्शन क्या चाहते हैं इसके ऊपर, इट हैव द फंक्शन टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, ताकि ये अपने आप में प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स वो सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जिनमें प्रेजेंट होते हैं मेल गेमीट्स, या जिनसे बनते हैं मेल गेमीट्स, दे आर सेड टू बी कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स। तो फंक्शन इसका है प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स, लेकिन था क्या ओरिजिनली, दैट इज द फोटोसिंथेसिस।
तो जो फंक्शन है वो मॉडिफाई हुई है, चेंज हुई है विद द हेल्प ऑफ द एवोल्यूशन। थर्ड, अब जो फोर्थ यहां पे है, फोर्थ लीफ, इसको हम कन्वर्ट करेंगे या एवोल्यूशन कन्वर्ट करेगी किसमें, इनटू दिस, तो ये होगा फोर्थ वर्ड। अब इसको क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी कॉल्ड गाइनोशियम, ये कहलाता है गाइनोशियम। और ये फीमेल का क्या होता है, इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। इसका क्या फंक्शन है, इट हैज द फंक्शन टू प्रोड्यूस द एग्स, यानी कि जिनको हम बोलते हैं फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स एंड्रोशियम प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमीट जो है वो गाइनोशियम प्रोड्यूस करता है। अब ये भी शूट था, ये भी शूट है। अब यहां पे क्या हुआ है, अगर आप गौर यहां पे दोगे तो जो अभी हमने इंटर नोड की लैंग्वेज डिक्रीज की है उसकी वजह से कंडेंस हुआ है, तो नोड्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे। जब नोड्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, यहां पे ये सारे नोड्स आ गए, तो अब हमें अपीयर होगा, लगेगा कि सारे लीव्स या सारे वर्ल्स एक ही पॉइंट से निकलेंगे। एग्जैक्ट यही फीचर किसमें है, इट इज इन द फ्लावर। तो ये पहला वर्ल था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्या है, दीज आर द कंडेंस्ड नोड्स, ये कंडेंस्ड नोड्स है यहां पे। अब ये भी शूट था, ये भी शूट है, या ये वाला आप क्या है, पहली प्रोसेस को क्या हुई, दैट इज कंडेंसेशन, यानी कि स्टेम की लेंथ डिक्रीज हुई, कंडेंस हुई, तो प्रोसेस कहलाएगी कंडेंसेशन। सेकंड, उसके बाद क्या हुआ, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मींस द फंक्शन ऑफ द लीव्स चेंज। अब दिस प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड मॉडिफिकेशन। अब जो शूट मेरे पास अब ये है, चाहे आप ये वाला कहें या ये वाला कहें, अब जो शूट मेरे पास है ये क्या है, ये मेरे पास है कंडेंस्ड एंड और क्या है, मॉडिफाइड। दिस कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट इज सेड टू बी कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं फ्लावर। यही मैंने बोला था दैट व्हाट इज द फ्लावर, कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द फ्लावर। अब फ्लावर में देखेंगे हम मेजरली, हमें काम अभी जो है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज विद द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। रेस्ट वी विल सी देन इन द नेक्स्ट लेक्चर। सही तो जान, अब हमने देखना है मैकेनिज्म किसका, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का। किन में, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थोड़ा तो जान। अब मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास गाइनोशियम, जो होता है फीमेल पार्ट किसका, फ्लावर का। ये है फीमेल पार्ट फ्लावर का। ये है इसका एंड्रोशियम, और यहां से है ये इसके नॉन एसेंशियल वर्ल्स। वो क्या होते हैं मैं यहां पे बताता हूं, क्या क्या होता है इस फ्लावर में, लेट मी सी। सबसे पहले जो फ्लावर का जो स्टाक होता है, जो छोटी इसमें हैंडल होती है जिससे हम इसको पकड़ते हैं, दिस स्मॉल स्टाक लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्ड पेडिसल। इसको हम कहते हैं पेडिसल। एक पॉइंट, पेडिसल के बेस पे ये जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्ड ब्रैक्ट। दो पॉइंट्स यहां पे आप याद रखोगे इसी के साथ। जिस फ्लावर में पेडिसल प्रेजेंट होगा उस फ्लावर को हम बोलते हैं पेडिसिलेट। पेडिसिलेट, द फ्लावर इन विच देयर इज द प्रेजेंस ऑफ पेडिसल इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर। अब पेडिसल के बेस पे, फिर से मैं कह रहा हूं, एट द बेस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज सेड टू बी कॉल्ड ब्रैक्ट। अब जिस फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं ब्रैक्टेट, वो कहलाता है ब्रैक्टेट। उसके बाद जो पेडिसल के मेन बॉडी पे, यानी कि न बेस पे न टिप पे, इसके इन बिटवीन अगर एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टियोलेट। अगर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेडिसल के बेस पे था तो ब्रैक्ट है, अगर ऑन द पेडिसल है देन इट इज सेड टू बी कॉल्ड ब्रैक्टियोलेट। इट इज सेड टू बी कॉल्ड ब्रैक्टियोल, सॉरी, ये कहलाता है ब्रैक्टियोल। ये है ब्रैक्टियोल। अब अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट था तो कहलाएगा ब्रैक्टेट, अगर एब्सेंट था तो कहलाएगा ई ब्रैक्टेट। ई ब्रैक्टेट। इसी तरह यहां पे भी होगा, अगर ब्रैक्टियोल, अगर ब्रैक्टियोल प्रेजेंट था तो कहलाएगा ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टियोलेट।
और अगर एब्सेंट था तो कहलाएगा एब्रैक्टियोलेट। एब्रैक्टियोलेट। उसके बाद अब ये जो स्वोलन रीजन है इसमें, द स्वोलन रीजन प्रेजेंट इन द फ्लावर इज सेड टू बी कॉल्ड, इट इज सेड टू बी कॉल्ड टोरस। या तो हम इसको बोलते हैं टोरस, या हम इसको बोलते हैं थैलामस, और इट इज सेड टू बी कॉल्ड रिसेप्टैकल, या इसको हम बोलते हैं रिसेप्टैकल। ये कहलाता है रिसेप्टैकल। इसके बाद जो पहला वर्लाब है, जो अभी मैंने बोले थे कि 4 टाइप्स ऑफ लीव्स जो है वो मॉडिफाई होकर बनाते हैं फ्लावर में डिफरेंट ऑर्गन्स। अब पहले इसमें मैंने क्या बोला है, ये जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज सेड टू बी कॉल्ड कैलेक्स। इसको हम बोलते हैं कैलेक्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये होता है कि ईशासन के ऊपर ग्रीन, ये ग्रीन होता है। और फंक्शन इसका क्या है, ये शू गिवन प्रोटेक्शन, ये देता है प्रोटेक्शन किसको, फ्लावर को। कब, व्हेन द फ्लावर इज इन द बड कंडीशन, इट गिव्स द प्रोटेक्शन। अब इसके बाद जो कैलेक्स का हर एक लीफ होगा, जिसमें कैलेक्स होगा, इसमें एक ही लीफ नहीं होगा, इसमें एक से ज्यादा लीफ होंगे। ईच लीफ ऑफ द कैलेक्स इज सेड टू बी कॉल्ड द सेपल। इसको हम कहते हैं सेपल। इससे आगे चलते हैं। अब ये जो कलर्ड पार्ट है हमारे पास, ये कलर्ड होता है, कलर्ड लीव्स या कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस कलर्ड पार्ट इज सेड टू बी कॉल्ड करोला। ये कहलाता है करोला, इसको हम करोला कहते हैं। और करोला का यहां पे एक ही लीफ नहीं होगा, एक से ज्यादा लीव्स होंगे। हर एक लीफ करोला का कहलाता है, इट इज सेड टू बी कॉल्ड द पेटल। ये कहलाता है पेटल। अब यहां पे एक चीज आप याद रखो कि सेपल युचासन यूजुअली इन द लॉजिकल केसेस अक्सर ये क्या होता है, युचासन के ऊपर ग्रीन, और इसका फंक्शन होता है दैट इट गिव्स द प्रोटेक्शन। सेकंड जो करोला है ये होता है कलर्ड, और इसका काम क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है किनको, अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। इट अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ये है मसला इसमें। अब जब फंक्शन इसका है अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, इसका क्या है, प्रोटेक्शन। दूसरा डिफरेंस ये है, ये जो आसन गोबर कलर्ड, ये कलर्ड होता है, और दूसरा जो इसमें है ये होता है ग्रीन, दैट इज द सेपल। यहां पे इसको मैं डिमार्क करूंगा, ये जो आसन गोबर कलर्ड और ये होता है ग्रीन। जब सेपल या कैलेक्स और पेटल या करोला डिफरेंशिएटेड होंगे, मतलब एक ग्रीन होगा एक कलर्ड होगा, तो उस टाइम पे हम नॉर्मल टर्म्स यूज करते हैं सेपल एंड पेटल। इफ द कैलेक्स एंड करोला मीन सेपल एंड पेटल आर नॉट डिफरेंशिएटेड, अगर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं थे, तो उस टाइम पे हम इनको क्या बोलते हैं, ईच इज सेड टू बी कॉल्ड टैपल। तो हर एक लीफ कहलाता है टैपल, ये आप याद रखो। अगर कैलेक्स ग्रीन है तो हर लीफ कहलाएगा सेपल, करोला कलर्ड है तो हर एक लीफ कहलाएगा पेटल, जब ये डिफरेंशिएटेड है। अगर अब ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, यानी कि दोनों कलर्ड ही है, हम कैलेक्स और करोला को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उस टाइम पे हर एक लीफ को हम बोलते हैं टैपल, TEPL, इट इज सेड टू बी कॉल्ड द टैपल। ये है कंडीशन यहां तक। इससे आगे अब यहां पे क्या काम करोगे आप, जो सेपल और पेटल है, दिस इज द सेपल एंड दिस इज द पेटल, इन दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दे डोंट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें न सेपलची का काम, न सेपल का ही कोई काम है, न पेटल का ही कोई काम है। Therefore, these two whorls are said to be called, इनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल whorls। याद रखना है, नॉन एसेंशियल whorls। किनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल whorls? जो दो whorls है, सेपल और पेटल, इसका काम है प्रोटेक्शन, इसका है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनमें कोई काम डायरेक्टली नहीं है, therefore they are said to be called non-essential whorls। हो गया यहां तक। आगे चलते हैं, तो इसके बाद जो थर्ड पार्ट या थर्ड whorl है फ्लावर का, इट इज said to be called एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ये क्या होता है, ये अभी भी मैंने बोला, इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये होता है मेल पार्ट किसका, फ्लावर का। ये फ्लावर का है मेल पार्ट। अब एंड्रोशियम फ्लावर का मेल पार्ट है, तो लॉजिकल यहां पे बनेगा, ये क्या करेगा, सेक्रीट, या ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स, और वो मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं इन द सेल्स जो हैप्लॉइड होते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स।
पोलन ग्रेन्स। अब एंड्रोशियम जो है इसका हर एक लीफ कहलाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे आप देख रहे हो, ये असल में लीफ है बट इट इज द मॉडिफाइड लीफ। तो यहां पे इसका क्या काम है, हर एक लीफ जो है इसको हम बोलते हैं, इट इज सेड टू बी कॉल्ड स्टैमेन। ईच मॉडिफाइड लीफ ऑफ दिस वर्ल इज सेड टू बी कॉल्ड स्टैमेन। किसका, एंड्रोशियम का। अब इस एंड्रोशियम में या स्टैमेन में प्रेजेंट दो रीजन्स होते हैं, एक ये बाइलोबिड स्ट्रक्चर है और एक ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। दिस बाइलोबिड स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्ड एंथर, ये कहलाता है एंथर। और ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इट इज सेड टू बी कॉल्ड फिलामेंट, ये कहलाता है फिलामेंट। अब एंथर जो है इसका काम क्या है, इसमें प्रोडक्शन होती है किनकी, ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। सच हैप्लॉइड सेल्स आर सेड टू बी कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, ये कहलाते हैं पोलन ग्रेन्स। ये मंशेस गोबर पोलन ग्रेन्स। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब जो लास्ट वर्ड इसमें है, ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है इसमें, दिस इज सेड टू बी कॉल्ड गाइनोशियम, ये कहलाता है गाइनोशियम। ये क्या होता है, ये होता है फीमेल, दिस साइन रिप्रेजेंट इज द फीमेल एंड दिस साइन रिप्रेजेंट इज द मेल। ये होता है फीमेल पार्ट किसका, फ्लावर का, इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसका काम क्या है, इसमें तीन रीजन्स होते हैं। जो पहला रीजन है यहां पे फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। द फर्स्ट रीजन इज सेड टू बी कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, ये कहलाता है स्टिग्मा। आज चीज को बोल रहा हूं स्टिग्मा। और इसका फंक्शन क्या है, ये अपने आप पे लैंड कराता है पोलन ग्रेन्स को, जो यहां से निकलेंगे वो इसी पे लैंड करेंगे। सेकंड जो इसमें रीजन है दैट इज सेड टू बी कॉल्ड स्टाइल, ये कहलाता है स्टाइल। द लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द स्टिग्मा एंड द बेसल ओवरी इज सेड टू बी कॉल्ड स्टाइल। इस रीजन को स्टाइल हम बोलते हैं। अब इसके बाद जो नीचे सोवल रीजन है इसमें, ये वाला सोवल रीजन, दिस सोवल रीजन इज सेड टू बी कॉल्ड ओवरी, इसको हम बोलते हैं ओवरी। इस ओवरी में क्या होता है, ध्यान थे जो अब ओवरी जो है, ओवरी में प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्ड ओव्यूल। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। रिमेंबर, इनसाइड द ओवरी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द ओव्यूल। और ओव्यूल के इनसाइड ये जो सैक है, ये वाला सैक, दिस सैक इज सेड टू बी कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। और इसी एम्ब्रियो सैक में यहां पे प्रेजेंट होती है क्या, इट हैव द प्रेजेंस ऑफ एग सेल, इसी में प्रेजेंट होती है एग सेल। यहां तक आप ये यहां पे लिख लोगे। क्या मैंने बताया, ये सारे डिटेल्स आप पेन डाउन करोगे, जो भी जहां भी कोई कंफ्यूजन अगर हो तो वह आप बता सकते हैं। अब इसके बाद कुछ टर्म्स हम इसके बारे में देख लेंगे, उसके बाद इसको हम प्रोसीड करेंगे आगे टॉपिक को। लेट वी सी सम ऑफ द टर्म्स हियर। क्या है यहां पे, ये मैंने स्ट्रक्चर दिया है आपको, अब ये जो फ्लावर है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये है चार वर्ल्स एक फ्लावर में। जिस फ्लावर में चारों के चारों वर्ल्स प्रेजेंट होंगे, सच ए फ्लावर इज सेड टू बी कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर पहला। सेकंड टर्म, अगर चार में से कोई भी एक वर्ल एब्सेंट था, एक या एक से ज्यादा, देन द फ्लावर इज सेड टू बी कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर एक फ्लावर में चारों के चारों पार्ट्स प्रेजेंट है तो कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। अगर चार में से एक या एक से ज्यादा वर्ल्स यानी कि पार्ट्स एब्सेंट थे, देन द फ्लावर इज सेड टू बी कॉल्ड इम्परफेक्ट, सॉरी इनकम्प्लीट फ्लावर। अब एंड्रोशियम मेल पार्ट है और ये गाइनोशियम जो है फीमेल पार्ट है। अगर एक फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, then the flower is said to be called perfect flower।
देन अगर इसमें दो में से एक एब्सेंट था, यानी कि या तो एंड्रोशियम एब्सेंट होगा या गाइनोशियम एब्सेंट होगा, देन द फ्लावर इज सेड टू बी कॉल्ड इम्परफेक्ट फ्लावर। इम्परफेक्ट फ्लावर ये कहलाता है इम्परफेक्ट फ्लावर। कंप्लीट होता है जिसमें चारों वर्लस होंगे, इनकंप्लीट होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा वर्लस एब्सेंट होंगे, वो कहलाएगा इनकंप्लीट फ्लावर। अगर दो सेक्सुअल पार्ट्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मेल पार्ट एंड फीमेल सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट होंगे तो परफेक्ट फ्लावर। अगर दो में से एक एब्सेंट था देन इट इज सेड टू बी कॉल्ड इम्परफेक्ट फ्लावर। अब अगर एक फ्लावर में यानी कि इम्परफेक्ट में मेल पार्ट होगा यानी कि एंड्रोशियम होगा, अगर इसमें खाली प्रेजेंट होगा एंड्रोशियम, देन द फ्लावर इज सेड टू बी कॉल्ड एंड्रस, इसको हम बोलते हैं एंड्रस। अगर खाली प्रेजेंट था गाइनोशियम फीमेल पार्ट, देन द फ्लावर इज सेड टू बी कॉल्ड गाइनस, इसको हम बोलते हैं, ये कहलाता है गाइनस। सो दीज आर द ऑल टर्म्स रिलेटेड विद द फ्लावर। अब कल हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें स्टार्ट होगी, कैसे पॉलिनेशन के बाद जो फेजेस इसमें होंगे, दैट विल बी डिस्कस्ड बाय द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन वेरी गुड बाय।